अब जब ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने वाली है पेरिस ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रहे हैं, सिर्फ 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। दूसरी तरफ भारत हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं, 142 ऑफिशियल्स हैं, 14 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन करनी। 92 में हमने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। एक खबर ना आई सर कि हम ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं। कितने अफसोस की बात है, तकरीबन 23-24 करोड़ जो भी हमारी ऑफिशियल आबादी है, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। भारत ने 7 मेडल्स जीते, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनका वो खर्चा करते हैं तो 70 करोड़ रुपए सालाना, अरब रुपए सालाना बजट होता है, हमारा 1 अरब रुपए सालाना बजट होता है। कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती हमारे जो जाके ओलंपिक्स में जो हमारे स्पोर्ट्समैन जाते हैं, ना उनके पाँव में जूती होती है, ना उनके तन पे टी शर्ट होती है, वो महंगे के कपड़े पहन के। इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स जा रहे हैं, लड़कों लड़कियों को मिला के सिर्फ 7। इंडिया की बात करें तो 117 वहां से एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका दस्ता जो है काफी मजबूत है, काफी शानदार है, बड़ा है। कि 30 करोड़ आबादी का मुल्क तरस रहा है कि शायद ओलंपिक का कोई मेडल लेने मिल पाए। 30 करोड़ आबादी का मुल्क, 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के। मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोस होता है कि पाकिस्तान का एथलीट जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। सिर्फ 7 एथलीट जाना ओलंपिक्स में, 25 करोड़ लोगों में से 7 बंदे जा रहे हैं, है कि नहीं शर्म वाली बात। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने जो मेडल जीता था वो 1992 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान हॉकी टीम ने जीता था। अब हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाती। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा कि जरा 6 खिलाड़ियों के नाम बता दें तो ये सवाल आप मुझसे भी नहीं कीजिएगा, शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में नीरज को मिली थी सपोर्ट, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो पता नहीं, हमारे एथलीट शायद 3-4 गोल्ड मेडल ले आते हैं। 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के। इंडियन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी हो जाता है। हमारे यहाँ पर था कि अरशद नदीम के पास, भारत ने 7 मेडल्स जीते, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनका वो खर्चा करते हैं तो 70 करोड़ रुपए सालाना, अरब रुपए सालाना बजट होता है, हमारा 1 अरब रुपए सालाना बजट होता है। और खासकर ओलंपिक में जितने भी बड़े ममालिक हैं, आप सबको तोल के देख लें, उनके ओलंपिक के अंदर एक खास पोजीशन होगी। पेरिस ओलंपिक्स जिसके शुरू होने में चंद दिन बाकी हैं, तमाम दुनिया से बड़े बड़े एथलीट पेरिस ओलंपिक्स से पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान ने भी ओलंपिक्स के लिए एथलीट भेजे, इंडिया ने भी एथलीट भेजे। पाकिस्तान ने जो एथलीट भेजे उनकी तादाद थी जस्ट 7 यानी 7, और इंडिया ने भेजे 117, 110 एथलीट ज्यादा भेजे इंडियन बोर्ड ने, इंडियन काउंसिल ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। पाकिस्तानी मीडिया ने हैरानी का इजहार किया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि हमारी सोच से ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन या इंडियन कितने भी क्लब्स हैं वो हमारी सोच से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियन जो ओलंपिक्स का जो बजट है वो 70 अरब सालाना है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 1 अरब। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 7 कट गए हैं, 7 एथलीट गए हैं, वहां पर 70 अरब की वजह से इतने ज्यादा एथलीट गए। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अगर पाकिस्तान कोई एथलीट जाता है तो वो अपनी मदद आग पे तह जाता है। कोई एथलीट मेडल जीतने में कामयाब होता है तो वो अपनी मदद आग के तहत। कोई फेडरेशन, कोई क्लब किसी एथलीट को सपोर्ट नहीं करता, जबकि इंडिया के अंदर हर एथलीट की प्रॉपर इंश्योरेंस होती है। अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो उसकी फेडरेशन, उसका क्लब इस बात का पाबंद है, फिर वो उसकी नीड को पूरा करे। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन हर चीज में हमसे आगे है, क्योंकि हर चीज को वो जरूरत से ज्यादा सीरियस लेते हैं। क्रिकेट की बात की जाए, पॉलिटिक्स की बात की जाए, या किसी भी और जनरल गेम की बात की जाए, स्टडी की बात की जाए, इंडियन कौम, इंडिया पूरा मुल्क हमसे बहुत आगे है। इंडिया की इन्वेस्टमेंट, इंडिया का पैसा और इंडिया के अंदर मेहनती लोग, इंडिया के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन के अलावा जो बीसीसीआई बोर्ड के चेयरमैन, स्ट्रॉन्ग क्लब है, बिलखसूस दीगर एथलीट के जो क्लब्स हैं, फेडरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा काम करती है इस चीज़ के ऊपर कि उनके एथलीट को मजीद बेहतर से बेहतर करें और उनके आगे से आगे लेके जाया जाए। में ट्रेनिंग करते रहे,
आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का। हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल दरामद करते ही नहीं। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी 6 से आपको होप नहीं है। कुछ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, शूटर्स हैं, और फिर आपका अरशद नदीम है। तो ये तो चीज़ें हैं हमारी कि हमारा जो है वो क्वालिफायर सिर्फ 2 जो है वो गेम्स हैं, बाकी कोई क्वालिफायर ही नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। तो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। यहाँ पंजाब स्टेडियम में खड़े होते हैं, गर्मी में यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं। फिर हम उनसे उम्मीदें लगाते हैं कि वो मेडल लेके आए। भाई उनको आप देते क्या हो? आप ना उनका ख्याल रखते हो, ना आप उनकी डाइट का ख्याल रखते हो, ना आप उनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखते हो, ना आप उनको अकोमोडेशन देते हो, ना अच्छे तरीके से उनको उनको फायदा पहुंचाते हो फाइनेंशियली तौर पर। तो आप फिर उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हो? सही बात है। मतलब अगर आपका झंडा थामे वो वहां पर जाते हैं तो आप उनको कम से कम इतना तो सहूलियत दो कि आपके लिए वो कुछ तो करें। पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स जा रहे हैं, लड़कों लड़कियों को मिला के सिर्फ 7। इंडिया की बात करें तो 117 वहां से एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका दस्ता जो है काफी मजबूत है, काफी शानदार है, बड़ा है। इंडिया तो काफी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेगा, उसमें शूटिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी आपको कोई मेडल शेडल मिले, और वो तो लास्ट टाइम भी नीरज चोपड़ा तो आपको पता ही है। आप रेसलिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी, यानी कि 117 गए हैं। हॉकी में पिछली दफा भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब हमारे तो टोटल 7 गए हैं, उसमें से भी अरशद नदीम से कुछ ना कुछ आप होप रखेंगे शायद कि वो कुछ ना कुछ कर ले। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला इसमें पहले तो हॉकी में चलो कुछ ना कुछ हो जाता, अब हॉकी भी पाकिस्तान की नहीं जाती, क्वालिफाई नहीं करते तो इन्होंने क्या जाना है। ये आलम है, ये हालत है कि कोई इन्होंने नेड़े नहीं लगन देता, क्योंकि भाई ये क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो जब क्वालिफाई नहीं कर सकते तो फिर इन्होंने क्या करना जाके। कैसी शर्मिंदगी वाली बात है कि वर्ल्ड चैंपियन है पाकिस्तान मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन हॉकी, और आखिरी दफा 94 में जीते थे। कितने साल हो गए हैं अभी? 25 करोड़ लोगों में से 7 बंदे जा रहे हैं, है कि नहीं शर्म वाली बात? और हम खाली नाम के ही हैं। ओके, उधर पीछे से पीछे और पीछे, एक कदम आगे तो 4 कदम पीछे वाली जो है हिसाब किताब है। तो आप जब ये दुनिया के साथ साथ या खेल में जो जिद्दत आती है उसके साथ साथ जब आप नहीं चलेंगे